गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक विषय लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कार्तिक मास के एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा भीष्म पंचक। हम लोग कैलेंडर में देखते हैं भीष्म पंचक। पंचक तो कई सारे देखते हैं, हर महीने पंचक आता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का पंचक भीष्म पंचक और भीष्म पंचक व्रत। बड़ी जिज्ञासा कई लोगों को होती है कि ये है क्या, भीष्म पंचक क्या होता है और भीष्म पंचक व्रत करने से क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो आज यही जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहली बात, ये व्रत कब किया जाता है? तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको देव प्रबोधिनी एकादशी बोलते हैं, देव उठनी एकादशी, जिस दिन तुलसी विवाह किया जाता है, उस दिन से प्रारंभ करके और पूर्णमासी पर्यंत, पूर्णमासी तक ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में क्या विशेषता है, क्यों किया जाता है, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। इससे संबंधित एक कथा आप लोगों को मैं बताता हूँ। पुराणों में भी है और महाभारत में भी ये कथा है। एक समय की बात है जब युधिष्ठिर आदि पांडव युद्ध जीत चुके थे और अपना राजपाट संभाल रहे थे। भीष्म पितामह रणभूमि में ही शरशैया पर लेटे हुए थे और उत्तरायण का रास्ता देख रहे थे कि उत्तरायण आए, उसके बाद में वो देह त्याग करेंगे। तब कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को समझाया कि तुम पांचों पांडव चल करके भीष्म पितामह के सामने उपस्थित हो और उनके जो अनुभव हैं, उनके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान से और अनुभव से उनसे कुछ परामर्श करो। कृष्ण जी की बात सुन करके पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो लोग भीष्म पितामह के पास में उपस्थित हुए और वहाँ जा करके भीष्म पितामह को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि आप अपने अनुभव से हमें कुछ ऐसी जानकारी दें जिससे हमें आगे के जीवन में लाभ प्राप्त हो और हमारी प्रजा सुखी रहे। तो भीष्म पितामह ने राजधर्म के विषय में, वर्ण धर्म के विषय में और अनेक विषयों में भीष्म पितामह ने जानकारी युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को दी। और विशेष बात ये कि वो जानकारी जो उन्होंने दी वो अनवरत 5 दिन तक दी और वो 5 दिन यही थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करके कार्तिक पूर्णमासी तक भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान दिया। और जब वो ज्ञान दे चुके, उसके बाद में कृष्ण जी ने ये बात कही कि आज से इन 5 दिवसों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा और इसको व्रत के रूप में जो लोग करेंगे उन लोगों को मेरी कृपा प्राप्त होगी। अर्थात भगवान विष्णु की, कृष्ण जी की कृपा जिसको प्राप्त करना हो उसको ये भीष्म पंचक का व्रत करना चाहिए और पुण्य अर्जन करना चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहिए। इसी समय पे भीष्म ने जल की याचना की थी अर्जुन से कि मुझे प्यास लगी है, आप जल उपस्थित करिए। तो अर्जुन ने पृथ्वी पर बाण मार करके गंगा जी की एक धारा प्रकट की थी और उस गंगा जल से भीष्म की तृप्ति हुई थी, भीष्म की प्यास बुझी थी। तो इसलिए कृष्ण जी ने एक और आज्ञा दी कि वैसे तो सदा ही प्रतिदिन जो अपने पितरों के लिए तर्पण किया जाता है उसके साथ में, उसके अंत में भीष्म के लिए भी तर्पण करना चाहिए, लेकिन इस व्रत में विशेष तौर पे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करके और उसके बाद में भीष्म का तर्पण भी किया जाता है। ये विशेष बात इस व्रत में है। मैं आपको तर्पण के मंत्र भी बताऊंगा और अर्घ्य का मंत्र भी बताऊंगा भीष्म को देने के लिए। अब बात आती है कि इसकी विधि क्या है और इससे प्राप्ति क्या होती है।
इस व्रत के करने से क्या लाभ है। तो सबसे पहले तो आजकल का युग है, लाभ की बात करते हैं। लाभ, ऐसा कोई लाभ नहीं है जो इस व्रत के करने से नहीं प्राप्त होता हो, क्योंकि साक्षात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही जिस व्रत से प्रसन्न होते हों उस व्रत से क्या नहीं मिल सकता। विशेष तौर पे जिन लोगों को संतान नहीं है उन लोगों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भीष्म पंचक के व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। धन धान्य आदि की, यश की, वैभव की, राज्य जिसको चाहिए उसको राज्य की, इन सब चीज़ों की प्राप्ति इस भीष्म पंचक व्रत के करने से होती है और अंत समय में भगवत प्राप्ति होकर के मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये विशेष फल इस भीष्म पंचक का है। इस व्रत को करने की विधि क्या है, क्या क्या नियम पालना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो बात अब मैं आपको बताता हूँ। पद्म पुराण में विशेष तौर पे इस व्रत के विषय में, विधि के विषय में लिखा हुआ है। पद्म पुराण के अनुसार व्यक्ति एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और एक चतुष्कोण आकार मंडल बनाए। उस मंडल में 4 द्वार बनाए। उस मंडल को गैया के गोबर से लीप दे। लीप करके उसके बीच में एक पीढ़ा या चौकी, एक चौक पूर करके उस पर रखे। उस पीढ़े के ऊपर वस्त्र बिछा करके, शुद्ध वस्त्र बिछा करके, और उस वस्त्र पर तिल का ढेर लगाए, मतलब थोड़े से तिल उसके सामने रखे, उस पे रखे, और तिल के ऊपर एक कलश की स्थापना करे और अखंड दीप की स्थापना करे। एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत घी का अखंड दीप उस मंडल में लगाए। प्रतिदिन सुबह स्नान करके, तर्पण करके और उस दीपक की और उस कलश की पूजा करे और भूमि पर शयन करे। इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करे, क्योंकि भीष्म जो हैं वो आजन्म ब्रह्मचारी थे। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। इस व्रत के करने से एक और विशेष फल प्राप्त होता है कि ब्रह्मचर्य जिन लोगों को धारण करना है उन लोगों को बड़ी मदद मिलती है इससे, और अपने चरित्र की रक्षा जो लोग करना चाहते हैं उन लोगों को चरित्र रक्षा में भगवान मदद करते हैं इस व्रत के करने से। जिन भी लोगों को यौन से संबंधित कोई समस्या है उन लोगों को भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि ओज, तेज, वीर्य ये सब बढ़ते हैं। तो ब्रह्मचर्य पूर्वक इस व्रत को पालन करना चाहिए। हविष्य अन्न खाना चाहिए, मांस आदि का भक्षण नहीं करना चाहिए। हो सके तो फल और दूध इनका आहार लेना चाहिए, और किसी भी प्रकार का क्रोध, द्वेष आदि इन 5 दिनों में नहीं करना चाहिए। दिन भर जितना हो सके भगवान नाम का जप करना चाहिए, और यदि विष्णु भगवान का मंत्र प्राप्त हो तो भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए या कृष्ण जी के मंत्र का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का विशेष महत्व इन 5 दिनों में होता है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत का आचरण करना चाहिए। अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ कि तर्पण और अर्घ्य के लिए भीष्म जी को कौन से मंत्र बोल करके तर्पण और अर्घ्य देना चाहिए। तो अर्घ्यदान का मंत्र है वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृति प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतत् दुदकं भीष्मवर्मणे वसूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च अर्घ्यं ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। ये तो अर्घ्य का मंत्र है। इसके बाद में तर्पण का मंत्र। इस तर्पण वाले मंत्र को प्रतिदिन के तर्पण में भी जोड़ करके तर्पण कर सकते हैं और करना ही चाहिए। सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने तर्पयामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। इस मंत्र से भीष्म का तर्पण करना चाहिए। वैसे भी कृष्ण जी की आज्ञा है कि सभी लोगों को भीष्म का तर्पण करना चाहिए। अब मैं आपको एक और कथा इससे संबंधित सुनाता हूँ
इसको पंच भीखू की कथा, इसी व्रत को भीष्म पंचक तो कहते ही हैं, पंच भीखू के नाम से भी ये व्रत जाना जाता है। इसी विषय से संबंधित एक कथा और मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, जिसको पंच भीखू की कथा कहते हैं। गंगा के किनारे एक राज्य में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बड़ी धर्म युक्ता, संस्कार वाली एक बहू थी। वो बहू कार्तिक मास के नियमों का विशेष पालन करती थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा जी में स्नान करती थी, भगवान विष्णु का पूजन करती थी। उसी प्रकार उसका नियम चल रहा था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उस नगर के राजकुमार को उस साहूकार की बहू का हार गंगा के घाट पर पड़ा हुआ मिला। वो देख करके समझ गया कि पहले से कोई स्नान करने जाता है। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मैं जब तक स्नान ना करूं तब तक कोई भी स्नान ना करे, मेरे स्नान करने के बाद में ही सब लोग स्नान करें। और चूंकि उसने जान लिया था कि ये स्नान करने साहूकार की बहू आती है और उस बहू को देख करके इसके मन में कुछ बुरी भावनाएं आ गई थी, कुदृष्टि उसकी पड़ गई थी, तो किसी प्रकार साहूकार की बहू को प्राप्त करना चाहता था। उसने एक तोते को नियुक्त किया कि वो तोता जाकर के देख के और राजकुमार को बता दिया करे कि अब साहूकार की पुत्रवधू जो है वो गंगा स्नान करने पहुंच गई है, ताकि ये भी उसी समय पहुंच जाए। लेकिन भगवान से प्रार्थना साहूकार की बहू ने की। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और अपनी माया को आदेश दिया कि जब तक साहूकार की बहू स्नान करके वापस घर न आ जाए तब तक ये राजकुमार सोया ही रहे, जाग न पाए। भगवान की कृपा से जैसे तैसे ये 5 दिन, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक का समय, साहूकार की बहू का नियम पल गया और उसने भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन इस पतिव्रता स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालने के कारण इस पाप से उस राजकुमार को कोढ़ की बीमारी हो गई। राजा बड़े चिंतित हो गए। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण से पूछा कि किस अपराध से इसका ऐसा हाल हुआ है और इसका क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि इसने साहूकार की पतिव्रता बहू जो है उसके ऊपर कुदृष्टि डाली है और उसके व्रत को भंग करने के लिए प्रयत्न किया है। इस कारण से इसको ये कोढ़ की बीमारी हो गई है। लेकिन ये यदि उस साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बहन स्वीकार करे, भाई बहन का इनका रिश्ता हो जाए और उसके स्नान किए हुए जल से ये स्नान करे, तो इसकी कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाएगी। राजा ने इसी प्रकार का निवेदन साहूकार की पुत्रवधू से किया। साहूकार की पुत्रवधू ने स्वीकार कर लिया और अपने स्नान का जल राजकुमार के लिए देने लगी और राजकुमार को राखी भी बांधी। इस प्रकार से उपाय करने से राजकुमार के कोढ़ की बीमारी ठीक हो गई। तब से इस व्रत को, कार्तिक में स्नान को और भगवान विष्णु की सेवा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और विशेष तौर पे कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक इसको भीखू पंचक या पंच भीखू नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार ये बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए और ब्रह्मचर्य की बढ़ोतरी करने के लिए, तपोबल को बढ़ाने के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए, कमेंट करिए और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।